और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसे दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कला माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती। वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी सत्संग में, देसी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं, चल यार, रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर ये तो सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है, जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने अटक पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता। सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहे। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है। फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो, तो उसको समाप्त करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी।